लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। पहली चीज, कुरान मुकद्दस जो है वो बनी नौ इंसान से बहस करता है और इंसान की जितनी भी क्वालिटीज हैं उन सारी क्वालिटीज के हवाले से कुरान रहनुमाई करता है। कुरान सबके मकाम को बताता है। इंसान को पहचानना हो तो आप कुरान से पहचानें, और जो इंसान को कुरान से पहचानेगा कभी धोखा नहीं खाएगा। आज जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि हम इंसान को अपनी अक्ल से पहचानते हैं, अपनी सोच से पहचानते हैं, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो आज मुसलमान जो कुरान का मानने वाला है वो अपनी जिंदगी भी जो गुजारना चाहता है वो अक्ल जो कहती है उसके मुताबिक गुजारना चाहता है, कुरान और हदीस जो कहते हैं उसके मुताबिक गुजारना नहीं चाहता। इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझने के लिए भी और आपकी अजमत और आपके मकाम को जानने के लिए भी आपको सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू होना होगा। और कुरान मुकद्दस में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो कैरेक्टर था, करबला में जो रोल था और जज्बे जानिसारी जो थी, उसको समझने के लिए आपको कुरान की तरफ रुजू होना पड़ेगा। और जब आप कुरान के दायरे में रहते हुए और कुरान मुकद्दस की रोशनी में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा को देखेंगे तो आपका दिल पुकार उठेगा। जैसा कि किसी कहने वाले ने कहा, कौम को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज का मेरा मौजू है इमाम हुसैन और बेखौफी। इस वक्त हम पूरी दुनिया का सर्वे कर लें और जायजा ले लें तो दुनिया का कोई खित्ता आपको ऐसा न मिलेगा और किसी खित्ते का कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो बेखौफ हो। हर इंसान खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। यहां तक कि जिनके पास इख्तिदार मौजूद है वो भी खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। अगर खौफ न होता तो बॉडीगार्ड अपने साथ क्यों रखता? तो दुनिया में खौफ का माहौल कायम है। हर जगह फियर फियर फियर, डर डर डर, हर जगह यही नजर आ रहा है। तो जब कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम तरीन किताब है और इसकी शान मेरे करीम ने खुद बयान फरमाई कि इन्ना हादल कुरान यादी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। और जब हम ये कहते हैं, अब मेरी बात सुनिएगा, जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का पैगाम देने के लिए आया तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में बदअमनी क्यों है? इस्लाम तो खौफ से निकालने के लिए आया, तो आज डर क्यों है? आज खौफ क्यों है? और मैं ये समझता हूं कि दुनिया के किसी खित्ते में
सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला नजर आता हो इंसानों में तो मुसलमान नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आ रहा है। लेकिन इसी चीज को सामने रखते हुए हम देखें कि हम अखबार पढ़ के डर जाते हैं, न्यूज देखकर डर जाते हैं, किसी का कोई भाषण सुन करके डर जाते हैं, किसी का लेक्चर और धमकी सुन के डर जाते हैं। वो कौन सी चीज थी कि 22,000 के लश्कर को सामने देखकर इमाम हुसैन डरते नजर नहीं आते? ये समझो आप। इसे समझना है। आइए मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं कौन सी चीज बेखौफ कर देती है और इमाम हुसैन की बेखौफी की वजह क्या थी। कुरान कहता है कुल नहबितू मिनहा जमीआ। अल्लाह फरमाता है हमने फरमाया सब के सब जमीन पर उतर आओ। मिनहा यानी जन्नत से। कुल नहबितू मिनहा जमीआ, हमने कहा सब के सब जन्नत से उतर आओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया, हजरत हव्वा से भी कहा गया और इब्लीस से भी कहा गया। रब ने सबसे फरमाया जमीन जन्नत से उतर जाओ। अब उतरने के बाद जमीन पर जब इंसान पहली मर्तबा उतरा तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई दस्तूर तो होना चाहिए। तो अब मेरे करीम ने फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत मिल जाए, कोई पैगाम, कोई तरीका, कोई नसीहत, कोई नुस्खा, कोई सहीफा तुम्हें मिल जाए तो उस पर अमल करो। तो ये ना समझा जाए कि इस्लाम जो है वो कोई नया दीन है, नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जैसे उतरे पीछे पीछे अल्लाह का दीन भी उतरता चला गया, ताकि कोई इंसान लाकानूनियत के अंदर अपनी जिंदगी न गुजारे बल्कि कानून इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जिस तरीके से अंबिया आते रहे, जमाना आता रहा, लोगों की तरक्की होती रही, लोग बढ़ते गए, कानून उस तरीके से उतरता रहा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का दीन कंप्लीट हो गया। रब ने फरमा दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। दीन कंप्लीट हो गया, अब नया कानून कोई नहीं आना। लेकिन हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए जीने का कानून इंसान नहीं बनाता, जिंदगी गुजारने के लिए कानून खुदा ने अता फरमाया। जब हम आसमान से जमीन पर आए तो कानून भी आसमान वाले का चलेगा, जमीन वाले का नहीं चलेगा। ये दस्तूर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो खौफ की वजह है वो सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि इंसान खुदा का कानून चलाना नहीं चाहता, अपना कानून चलाना चाहता। प्रोडक्शन किसी का, क्रिएटर कोई हो और कानून तुम्हारा चले, कैसे होगा बताइए? जो पैदा करने वाला है उसी का तो कानून चलना चाहिए। और यहां एक खास पते की बात मैं बता दूं, कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसके लिए कुदरत का कानून न हो। हर मखलूक के लिए कुदरत का कानून, हर मखलूक के लिए। हमारे लिए लफ्जों की शक्ल में है, उनके लिए लफ्जों की शक्ल में नहीं है। और यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शेर घास नहीं खाता और बकरी जानवर नहीं खाती। ये कानून है, सबके लिए कानून अल्लाह ने बनाया, सारी मखलूक के लिए।
लेकिन अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी अगर कोई सबसे ज्यादा करने वाला है तो इंसान है और जिन। बाकी अल्लाह की सारी मखलूक जो है वो कुदरत के कानून की पाबंद है। जो उनके लिए कानून है उसी कानून के मुताबिक वो अपने लम्हात को गुजारते हुए दिखाई देंगे। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, अपने टाइम पर गुरूब होगा। जो जो उसके लिए कानून बनाया गया उसी कानून के मुताबिक। चूंटी का कानून अपने हिसाब से है, मछली का कानून अपने हिसाब से है, जानवर का कानून, सब इस तरीके से उसके कानून बनाए हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया में इंसानों के खौफजदा होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ वो चल रहे हैं, इसलिए खौफ में हैं। और कुरान कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बेखौफ कर दूं और तुम्हारे दिल से डर निकल जाए और बेखौफ अपनी जिंदगी गुजारो? तो कानून अता फरमाया फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे कोई खौफ नहीं है। जो अल्लाह के कानून की पैरवी करे, अल्लाह के रसूल के कानून की पैरवी करे, मेरा रब उसके दिल से खौफ को निकाल देता है, अंदेशे को निकाल देता है। और इसीलिए जब कभी सहाबा के सामने कहा जाता कि दुश्मन पूरा लश्कर लेकर के आ रहा है, अभी तुम्हें कुचल देगा, तो कुरान कहता है फज़ादतुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता था, उनके दिल में खौफ नहीं रहता था, वो डरते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे, इसलिए कि ईमान पुख्ता था। और इसी तरीके से साहिब ईमान को मेरे करीम ने फरमाया फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, उनसे न डरो, मुझसे डरो अगर तुम कामिल मोमिन हो तो जो भी कुदरत के कानून की पैरवी करेगा अल्लाह सबसे पहले उसके दिल से खौफ को निकाल देगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।